नमस्कार, मैं जुनैद पठान और आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज़ लाइव। हमारे बीच में एक ऐसी कलाकारा हैं जिन्होंने न जाने कितने डिफरेंट रोल प्लेस किए हैं, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। पर्दे पे आप पहले ही देख चुके हैं और पहले ही बेहतरीन जो एक बढ़िया सीक्वल चला था प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा जैसा बड़ा सीरियल जिसको घर घर में देखा जाता था, लोग अपना वक्त निकाल के, टाइम निकाल करके उसको देखते थे, और उसमें एक बेहतरीन रोल प्ले करने वाली अम्मा जी यानी ठकुराइन हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं अस्मिता शर्मा से। अस्मिता जी, किस तरीके का रोल इसमें आपने पहले किया है, और एक बड़ी फिल्म आ रही है, कहा जा रहा है कि काफ़ी अवार्ड मिले हैं, 58 अवार्ड मिल चुके हैं। क्या फिल्म है और आपका रोल क्या है, और कैसा जर्नी रही अब तक के आपके सफ़र की? बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने एक साथ। सफ़र चूँकि इंडस्ट्री का है तो डेफिनेटली हमेशा स्ट्रगल वाला ही सफ़र रहता है, और एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर आप अपनी शर्तों पे काम करना चाहते हैं। और पहले आप रोल देखते हैं हमेशा। मैंने शुरू से आज तक हमेशा चैलेंजिंग रोल्स ही एक्सेप्ट किया है, चाहे वो प्रतिज्ञा हो या फिर नवरस कथा कौलाज हो, जो मुझे लगता है कि इसको करने में काफ़ी ताकत की ज़रूरत है। और जैसी मैं हूँ उससे डिफरेंट रोल है, क्योंकि एक्टर हमेशा चैलेंजिंग रोल्स ही चाहता है करने के लिए, और जैसा वो है वैसा रोल मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। इसीलिए लोग जो है वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं कई बार कि अच्छा आप वही है क्या जिन्होंने ये किया है। तो ये कोशिश रहती है हमेशा एज एन एक्टर। नवरस कथा कोलाज में एक स्टोरी मैंने की है जिसके सेंटर में मैं ही हूँ, और कहानी मेरे इर्द गिर्द घूमती है। कहानी बहुत चैलेंजिंग है, क्या है ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप 18 अक्टूबर को बड़े से बड़े तादाद में सिनेमा हॉल में आएँ और आप आकर इस कहानी को देखें। लेकिन हाँ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और टिल शुरू से लेके आखिर तक आपको बांध कर रखती है, और आखिर में क्या होगा ये आप शुरू में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी को कहते हैं एक सफल फ़िल्म, क्योंकि जब आप फ़िल्म की शुरुआत में ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़िल्म के आखिर में क्या होगा, वो फ़िल्म की कहानी सफल नहीं होती है। तो ये फ़िल्म इस मामले में ख़ास है। नवरस की बात मैं और भी थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगी। वो ये कि मेरा मानना है, चूँकि मैं मेकर भी हूँ, लिखती भी हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ। मेरा हमेशा ये मानना है कि मेकर की एक ज़िम्मेदारी होती है सोसाइटी की तरफ, जैसे हर इंसान की होती है। तो कोई भी मुहिम चाहे सरकार चलाती है, वो तभी सफल होता है जब देश की जनता उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अकेले मुहिम चलाने से काम नहीं चलता। नवरस में इनकी कहानियों में केंद्र में महिलाएं हैं, और जब हम बात करते हैं कि वॉयलेंस की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के वॉयलेंस से महिलाएं पीड़ित हैं आज भी, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो और कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी में रहती हूँ, वो प्रताड़ित होती हैं। तो इस फिल्म के ज़रिए हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, इसलिए भी ये फ़िल्म ख़ास है। दूसरी चीज़ कि आप फ़िल्म सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखेंगे, फ़िल्म देखकर जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। ये एक फ़िल्म की बड़ी ख़ासियत होती है, इसलिए नवरस कथा कोलाज बहुत ख़ास है। अस्मिता, एक सवाल है। दो तरह के सिनेमा होते हैं हमेशा। एक तो जो आर्ट सिनेमा है, किसी दौर में उनको बड़ा पसंद किया जाता था, बाद में अचानक एक फास्ट मूवमेंट आया और कमर्शियल सिनेमा आ गया, और आज के दौर में कमर्शियल सिनेमा जिस फास्ट मूवमेंट से दौड़ रहा है, क्या ये फिल्म वो रिदम पकड़ पाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, फ़िल्म जो है मैं हमेशा मानती हूँ कि दो तरह की फ़िल्म होती है। एक वो फ़िल्म होती है मसाला फ़िल्म जिसको आप कहते हैं, जिससे कि कमाई होती है। तो जब हम ये यहाँ पे हम टोटली एक बनिया का जो दिमाग होता है उससे हम काम करते हैं कि भैया हम टेबल पे बैठते हैं, इन लोगों को हम उठाते हैं और पैसा आ गया और अब सिनेमा बना लेते हैं। तो ये सिनेमा होता है कि कमर्शियल फ़िल्म, हम बड़ी फ़िल्म जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड बड़ी फ़िल्म। आर्ट फिल्म जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसको अच्छा सिनेमा की कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि मेरी चॉइस हमेशा से अच्छा सिनेमा देखना रहा है। मैं कभी भी फ़्लाइट में बैठ के गोली चलाने को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, देखने में मज़ा आता है डेफिनेटली कि आप बैठे हैं और एक साथ आप 100 भेड़ियों पे आपने अटैक कर दिया और सबको आपने मार गिराया। ये देखने में भले ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे जहन में वो चीज़ें
रुकती नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि इस तरीके का सिनेमा जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमारे जहन में रुकती है और जो ठहर जाती है हमारे भीतर, उसको कहते हैं आर्ट सिनेमा, या उसको मैं कहती हूँ अच्छा सिनेमा। तो नवरस अच्छा सिनेमा के कैटेगरी में आता है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई लार्जर देन लाइफ बात नहीं हो रही, आपकी ज़िंदगी से उठाई हुई समस्याओं पे बात हो रही है और एक सल्यूशन तक आपको पहुँचा रही है। ये इस सिनेमा की लखनऊ वासियों के लिए ख़ास तौर पे क्या कहेंगे? तहज़ीब का शहर है और आपके भी सुना है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ ऐसी हस्तियाँ रही हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो यहाँ मौजूद हैं, उनके निशान मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लखनऊ वासियों के लिए? लखनऊ के लिए तो मैं जितना भी कहूँगी कम है, क्योंकि यहाँ के कल्चर को लेके मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती हूँ। मुझे बहुत खींचती है यहाँ का कल्चर, यहाँ की नवाबी अगर आप कहें तो। और मैं चाहूँगी कि एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैं करूँ जहाँ पे मुझे पूरे टाइम लखनऊ में रहने का मौका मिले। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की तमीज़, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो लखनऊ के लोगों से बहुत मोहब्बत मिली। पिछली बार भी मैं जब काव्या के शूट पे यहाँ पे आई थी, तो मैं यहाँ पे 15 दिन रुकी थी और रुककर मैंने यहाँ शूट किया था। तब मैंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जिसको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मैं कहूँगी कि आप जैसे ही लखनऊ के लोग वैसे ही बने रहें और अपनी जो आपकी विरासत है उसको आप बना कर रखें, क्योंकि यही आपकी खासियत है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ अस्मिता थी, और अस्मिता ने जिस तरीके से बताया कि आज की डेट में जो सिनेमा है उसके बारे में भी डिफ़ाइन किया है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की बात करूँ और लखनऊ की जो तहज़ीब है, तमीज़ है, जो यहाँ का कल्चर है, उसको लेके बड़ा एक्साइटेड रहती हैं, हमेशा यहाँ आने की कोशिश करती हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने नौरस कथा कोलाज के बारे में बताया, एक अच्छी फिल्म है, सामाजिक फिल्म है, महिलाओं के मुद्दों पर ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में एक बार देखने ज़रूर जाएं नौरस कोलाज कथा। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।